हेलो एवरीवन, वेलकम टू बांगड़ क्लासेस। आज की वीडियो क्लास के अंदर हम कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है टाइम मैनेजमेंट का, जिसका कॉन्सेप्ट जानेंगे। उसके बाद पूरा टॉपिक हम इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि जब ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता है तो उस चीज को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा कि प्रिंसिपल, माय प्रिंसिपल इज 100 रुपी। मैंने मान लिया इसको 100 रुपी। अब मैं यहां पे रेट ले लेता हूं, माई रेट इज 10%, 10% की रेट है एनुअल। उसके बाद मैं टाइम ले लेता हूं, मैंने टाइम लिया 2 ईयर, तो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को समझते हैं। तो देखो भाई, 10% की रेट से 100 रुपए के ऊपर ब्याज लगेगा पहले साल। तो पहले साल कितना इंटरेस्ट लगेगा भाई? 10 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा। जब बात करते हैं दूसरे साल, तो दूसरे साल भी तो इंटरेस्ट कितना लगेगा भाई? 10% लगेगा 100 रुपए के ऊपर। तो मैंने यहां पे लिखा भाई 10 रुपए। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। जब बात हम करते हैं चक्रवर्ती ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो देखिए जब दूसरे साल के अंदर हम जाते हैं तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरे साल का ब्याज कितना है आपके पास? 10 रुपए, दैट इज द फिक्स। उसके बाद देखिए पहले साल का ब्याज आपके पास कितना था? 10 रुपए। तो पहले साल के ब्याज के ऊपर फिर से आपके पास 10% लगेगा ब्याज। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 10 का आप 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 1 रुपए। देखो इस वाले ब्याज के ऊपर फिर से लगेगा 10%, इस वाले ब्याज के ऊपर फिर से लगेगा 10%, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 1 रुपए। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं तो ये मेरे पास है सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट पहले वर्ष का। जो फर्स्ट ईयर मेरे पास होता है, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक जैसा होता है। तो यहां पे देखो सिंपल इंटरेस्ट हर साल लगेगा एक जैसा। सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का कितना था? 10 रुपए। तो अगले साल भी कितना लगेगा? 10 रुपए। बट पहले वाले इंटरेस्ट के ऊपर फिर से 10% लग जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? दूसरे साल का, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। ये मेरा था फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये मेरे पास है सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 21 रुपी, 21 रुपए। 100 के ऊपर अगर हम काउंट करते हैं तो इसको परसेंटेज में भी हम बता सकते हैं कि अगर मैं कहूं 10% की रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 21%। 10% की रेट भाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो काफी सारे क्वेश्चन जिनके अंदर रेट रहती है 10% और टाइम जिनमें 4 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 6 ईयर तक चला जाता है। तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, साथ के साथ देखते हैं 10 ईयर की रेट से जब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा 3 ईयर, 4 ईयर, 6 ईयर तक पे, तो आप विद इन सेकेंड उसको कैसे कर पाओगे। ये बात आपको समझ में आई कि 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट 10 की रेट से कितना होगा भाई? 21 होगा पहले साल, दूसरे साल। तो ये आपके पास बन गया 21%। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 21%। अब भाई कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन अभी अभी हमने समझी है। क्या होती है भाई? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल का एक जैसा होता है। तो भाई मैं यहां पे बात करता हूं तीसरे साल मेरा कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। तो ये मैं बात करता हूं कि 2 सालों में 10 की रेट से कितना इंटरेस्ट मेरा लग चुका। तो 2 सालों के अंदर इंटरेस्ट लग चुका 21%। तीसरे साल 10% तो लगेगा ही लगेगा, जो कि सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भाई 2 सालों में कितना इंटरेस्ट आपको मिल चुका? 21। इसके ऊपर दोबारा से 10% मिलेगा। इसका 10% अगर आप काउंट करते हो तो इनको ऐड करने से ये आपके पास आ जाएगा 31 प्लस 2.1, जिसको डायरेक्ट में लिख देता हूं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको याद होना चाहिए। यहां पे आपके पास आ जाएगा 33.1%। 10 की रेट से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से आपने बनाया? सक्सेसिव, लगातार इंटरेस्ट। तो यहां पे देखो भाई, अब मैं आगे चलता हूं भाई। जब हम बात करेंगे 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा 10 की रेट से, तो देखिए
पहले 3 सालों में आपको इंटरेस्ट कितना मिल चुका, 33.1%, 33.1%। चौथे साल में आपको 10% तो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। बट जो भी आपका पुराना इंटरेस्ट है उसके ऊपर दोबारा से आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। इस पॉइंट को मैं हटा के यहां पे लिख देता हूं 0। अगर आप इसको ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद आपके पास आएगा 46.41%। वेरी इंपॉर्टेंट डिजिट इट इज। बहुत सारे क्वेश्चन है भाई जो 10 की रेट से पूछे गए हैं 4 सालों के लिए, ठीक है ना। इसी तरह से जब आप 5 ईयर के लिए काउंट करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं यहां पे, देखो 5 ईयर के लिए पहले 4 सालों में तो ये मिल चुका, 5वें साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 10 रहेगा और जो पहले मिल चुका उसके ऊपर दोबारा से इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 61.05 अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। मैं 2 डिजिट तक लिख देता हूं। इसी तरह से जब 6 ईयर तक भी क्वेश्चन आया ना तो वहां पे भी मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख देता हूं 77.15%, जिससे आप अपना आंसर दे सकते हो। इस टेबल को याद रखो, 10 की रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 5 साल का और 6 साल का। अगर रेट मेरे पास पूर्णांक है, इंटीग्रल वैल्यू है और टाइम की बात की जाए 3 ईयर, तो आप क्वेश्चन को कैसे भी विद इन सेकंड सोल्व कर पाओगे। तो जैसे मैंने आपको थोड़ा बेस बताया था ना अभी, किस तरह से हम सक्सेसिव रेट या भी इंटरेस्ट को हम ऐड करते हैं, तो इसी तरह से आप कोई रेट मान लो, इसको आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा भाई 3a डेसिमल 3a स्क्वायर a क्यूब। इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं अभी हम न्यूमेरिकल डिजिट के साथ समझेंगे। लाइव बैच के अंदर मैंने ये सारी चीज प्रूव भी करके बता रखी होती है, तो यहाँ पे देखो भाई किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं वो चीज सीख लीजिए। आप यूट्यूब से ही पूरा टॉपिक कर लोगे, इट्स ओके, ठीक है ना। तो यहां पे देखो भाई आपने रेट, मैंने 10 ईयर, बिल्कुल इजी से इस चीज का एग्जांपल ले लेते हैं। रेट इज 10%, देन टाइम इज 3 ईयर। तो यहां से मैं बात करता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की, इस वाले फॉर्मेट के अंदर पुट करता हूं इसको। तो एक ही वैल्यू आपके पास कितनी है, 10%, 2 डिजिट के अंदर आपने रखनी है सब बातें। तो आप करते हो a का क्यूब, यानी कि 10 का आप क्यूब करोगे तो आपके पास कितना आ गया भाई 10, आपके पास आ जाएगा 1000। 10 का क्यूब करने से आ जाएगा 1000। तो 1000 के अंदर आपने 2 डिजिट रखनी है, तो यहां पे आपने 2 डिजिट रख दी भाई, और कैरी आपके पास आ जाता है भाई 10 आपके पास कैरी आ जाता है। उसके बाद देखो भाई 10 का आपने स्क्वायर किया, कितना आया भाई 100, 100 मल्टीप्लाई विद 3 कितना हो गया 300, 300 में कैरी ऐड करो तो कितना हो गया 310, 310 आ गया भाई। 310 के अंदर आप क्या लिखोगे भाई, 2 डिजिट रखोगे और कैरी को रख लोगे अलग, 3 आपका आगे आ चुका कैरी। उसके बाद देखो भाई यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 इंटू 8 30, 30 प्लस कैरी कितना हो गया भाई 33, और 1 आपने लगा दिया यहाँ पे डेसिमल। ये चीज मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट से भी बता चुका पहले कि 33.1% किस तरह से आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को याद करो, इसको आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, यहां पे मैंने कहा कि रेट है मेरी भाई 5%, रेट है मेरी 5% और टाइम मेरे पास आ जाता है 3 ईयर। अभी मैं फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, इसके बाद फ्रैक्शन पे चलेंगे। तो मेरे को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो भाई 5 का मैंने क्यूब किया तो मेरे पास आ गया 125, 125, जिसमें मैंने लिख दिया भाई 25 और 1 को ले लिया कैरी। उसके बाद मैंने 5 का स्क्वायर किया, 25 मल्टीप्लाई विद 3 75, 75 प्लस 1 ये मैंने लिख दिया 76, 76। उसके बाद आप क्या करोगे, डेसिमल 5 इंटू में 3, ये आपके पास कितना आ चुका 5 की रेट से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा भाई 15%, बाकी घटाओ वो क्या है, डिफरेंस है। इसी तरह से मैं बात करता हूं, जब भाई रेट मेरे पास आ गई मान लो 1%, रेट मेरे पास आ गई भाई 1%, और मैं बात करता हूं कितनी भाई 3 ईयर की, 3 ईयर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूं। तो मेरे को क्या करना है, 1 का क्यूब किया तो मेरे पास आया 01, 1 का स्क्वायर किया फिर मल्टीप्लाई विद 3 किया तो मेरे पास आया भी 03, ठीक है ना, 2 डिजिट में रखना है। और उसके बाद कितना आ जाएगा 0.3, ये मेरे पास क्या आ चुका भाई, ये मेरे पास आ चुका 1 की रेट से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी तरह से देखो भाई एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारे एग्जाम के अंदर, मैं कहता हूं कि रेट मेरी है 20%। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अंदर लॉजिक है भाई, यहां पे मैं कहता हूं रेट है मेरी 20%, टाइम है मेरा 3 ईयर, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है मेरे को यहां पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में किस तरह से निकालूंगा, मैं पुट करता हूं भाई
20 का आप क्यूब करोगे तो आपके पास आएगा 8000। 8000 में मैंने आपको 2 डिजिट रखने को बताया और 80 को आपने कैरी ले लिया, 80 को आपने कैरी ले लिया। ये आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास होगा भाई 400 मल्टीप्लाई विथ 3, आपके पास होगा 1200। 1200 प्लस 80 हो गया भाई, तो 80 आप रखोगे और कितना हो जाएगा 12 आपके पास कैरी आ जाएगा। उसके बाद आप क्या लगाओगे डेसिमल, ये आपके पास कितना होगा 60 प्लस 12 72। तो आप है ना भाई विद इन सेकेंड निकाल सकते हो इस तरह से, विद इन सेकेंड कि 20 की रेट से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बना 72.8%, 72.8%। सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा 60%। उसके बाद अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अब बात करते हैं कि रेट जब हमारे पास फ्रैक्शन में आनी स्टार्ट हो जाएगी और स्पेशली जब रेट हमारे पास 1/x की फॉर्म में होंगी, तो इसको हम ट्रेडिशनल तरीका या फिर कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो मैंने कहा भी रेट मेरे पास 1/x की फॉर्म में, ऊपर मेरे पास तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे तो मेरे पास 1 ही रहेगा, नीचे x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे मैंने कहा भी टाइम को मैं लेके चलता हूँ 2 ईयर, ठीक है ना, 2 ईयर तक। तो यहाँ पे आप देखो रेट आपके पास क्या है भाई 1/x, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको डिवाइड यहाँ पे करना पड़ेगा x के साथ। तो जिसके साथ डिवाइड करना होता है ना भाई, वो देखो कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार, 2 साल में तो 2 बार करना पड़ेगा। तो x का क्या करो आप मल्टीपल लो 2 बार, x इंटू एक्स। तो आप कोई भी प्रिंसिपल लेट करना चाहोगे तो वो क्या होना चाहिए भी, जिससे डिवाइड करना चाहते हो ना उसका प्रोडक्ट होना चाहिए। 2 बार x से डिवाइड करना था, तो ये मैंने क्या ले लिया, ये मेरे पास आ गया भाई मेरा प्रिंसिपल सम या फिर मूलधन। अब देखो भाई जब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल एक जैसा लगेगा, 2 साल की बात है, तो पहले साल भी इसी रेट से लगेगा, दूसरे साल भी इसी रेट से लगेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना लगेगा भाई x, और यहाँ पे भी कितना लगेगा x। तो बात करते हैं अभी कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना, तो पहले साल से पहले तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं कि इंटरेस्ट लगेगा, तो दूसरे साल में जब जाएंगे ना तो पुराना इंटरेस्ट हो जाएगा पहले वाला। तो पहले जो इंटरेस्ट मिल चुका उसके ऊपर दोबारा से 1/x की रेट से इंटरेस्ट लगेगा, तो उसको कहेंगे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई x के ऊपर 1/x इंटरेस्ट, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 यूनिट। तो अब आप यहाँ पे एक चीज चेक करो, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारा का सारा कंपाउंड इंटरेस्ट है जो कि कितना बना 2x + 1, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना भी जो एक जैसा रहेगा, अपर वाली लाइन के अंदर सिंपल इंटरेस्ट आएगा, ये कितना बना भाई 2x। अब एक बात सिंपल करो यहाँ पे कि भाई मैक्सिमम क्वेश्चनों में आप देखोगे कि क्वेश्चन जब बनते हैं ना 2 साल से, जब रेट आती है 1/x की फॉर्म में, तो एग्जामिनर का लॉजिक जो होता है ना, यहाँ पे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज भाई याद रखो, जब भी आपके पास 2 साल का क्वेश्चन है और रेट 1/x की फॉर्म में आई है, तो जो ऊपर वाला 1 है ना, ये भाई किस चीज को शो कर रहा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस को शो कर रहा है। सम आप पे यहाँ पे क्या होगा, आपका सम होगा भाई x², यहाँ पे सम आपके पास होगा x², और डिफरेंस आपके पास क्या होगा भाई 1 यूनिट आपका डिफरेंस होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। जब बात करते हैं रेट हमारी 1/x की फॉर्म में और टाइम आ जाए मेरे पास 3 ईयर, तो इस बात को समझो भाई, डिवाइड तो x से करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हर से डिवाइड करना पड़ता है, और कितनी बार करना पड़ेगा 3 बार। तो जिससे डिवाइड करना पड़ रहा है ना उसका 3 बार मल्टीपल लो, प्रोडक्ट लो। तो मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल जब लेट करना पड़ेगा तो ऐसी चीज लेट करें जिससे हमारी आसान हो जाए कैलकुलेशन, डिविजिबल करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे देखो भाई पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल किस रेट के साथ आप इंटरेस्ट दोगे, 1/x की रेट के साथ आप इंटरेस्ट दोगे। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल का और तीसरे साल का, हर साल का सिंपल इंटरेस्ट एक जैसा होता है, अपर वाली रो के अंदर सिंपल इंटरेस्ट आता है। अब जब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो यहाँ पे एक रिजल्ट हम निकालेंगे जिसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो पहले साल से पहले तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो पुराना इंटरेस्ट तो कोई है ही नहीं जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। पहले साल वाला इंटरेस्ट पुराना हो जाएगा दूसरे साल में, तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा भाई। तो यहाँ पे रेट आपके पास है 1/x, तो
तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा पहले साल वाले पे दूसरे साल में, तो ये आपके पास आ गया भाई कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों का। अब बात करते हैं 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। जितने भी पुराने इंटरेस्ट है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा भाई। यहां से स्टार्ट हो जाते हैं। इसका कितना लगेगा भाई 1/x, यहां पे लिख देता हूं मैं, इसका लगेगा 1/x, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसके ऊपर लगेगा 1/x, इसका 1/x किया तो मेरे पास आ गया भाई x। उसके बाद इसके ऊपर फिर से लगेगा 1/x, तो मैं यहां पे लिखूंगा भाई कितना x। फिर ये वाली जो चीज बची इसको करता हूं 1/x, तो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1। तो मैं बात करता हूं 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ। तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी सभी को ऐड कर दो आप, जो भी आपको ब्लैंक इंक से दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक इंक से दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पे देखो भाई 3x² + 3x + 1, ठीक है ना। ये आपके पास क्या हुआ भाई 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं बात करूं 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो अपर वाली रो के अंदर आपको दिखाई दे रहा है 3x²। तो भाई ये क्या हो गया भाई, ये हो गया आपके पास 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां पे देखिए आप, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चनों का जिनकी लैंग्वेज अलग अलग रहेगी बट कॉन्सेप्ट एक जैसा रहेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की बात मैं कर रहा हूं, तो यहां पे देखो इन दोनों का डिफरेंस आप लोग याद रख सकते हो। यहां पे ये रिजल्ट आपने याद रखना है कि जब भी x की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी भाई, x/1 रेट आपकी होगी x/1/x, रेट आपके पास होगी 1/x, और ऊपर आपके पास क्या होगा 1, ऊपर आपके पास होगा भाई 1। तो आपने ये रिजल्ट याद रखना है कि आपका प्रिंसिपल तो यहां पे कितना है भाई, रेट आपके पास है x 1/x, तो यहां पे कितना भी x का क्यूब, और डिफरेंस बिटवीन बोथ इंटरेस्ट कंपाउंड एंड सिंपल दैट विल बी 3x + 1। चलिए अब टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। हर टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। हर टाइप का आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन सीखिए, बाकी 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि आप YouTube से ही सीख लीजिए, सारा टॉपिक YouTube से सीख लीजिए। तो यहाँ पे देखो भाई, मैंने कहा भी रेट आपके पास क्या है भी 10%, टाइम कितना भी 2 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट R×T% कर चुके हम सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक, तो कितना लगेगा भाई 10%। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कितना लगेगा अभी बताया था, पहले डबल करो फिर क्या करो स्क्वायर और 100 से डिवाइड कर दो, 10.25%। तो इसका हमें रेशो बताना था। तो यहाँ पे देखो भाई, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये मेरे पास कितना हो भाई 100, इसको कैंसिल करते हैं तो ये बन जाएगा भाई 41, 25 से कैंसिल करते हैं। उसके बाद मेरे पास रेशो क्या हो जाएगा 41/40। ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का रेशो। देखिए 5 की रेट से 2 ईयर में आपको पता है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा, और आपको यहां पे बताना है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। यहां पे सिंपल इंटरेस्ट, तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट आप बता सकते हो कितना परसेंट होगा भाई 10.25%, 10.25% होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहाँ पे आप बता सकते हो क्लियरली कि सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा 10%। तो 10% की वैल्यू काउंट करनी है। तो यहाँ पे आप लोग देखो भाई, यहाँ पे मैं 1% की वैल्यू निकाल देता हूँ। ये मेरे पास होगी भाई 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू। उसके बाद आप निकाल सकते हो यहाँ से 10% की वैल्यू। तो 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। तो इसको हमने सोल्व किया, ये आपके पास आ गया 41, ये आपके पास बना कितना 4, 25 से कैंसिल कर दिया। इसको आप कैंसिल करते हो, ये कितना बन जाएगा 10। तो भी 10.25% की वैल्यू दे रखी थी, 10% की वैल्यू आपने यहाँ से काउंट कर ली, तो ये आपके पास कितनी आई भी 400 रुपए। 5 की रेट से 2 ईयर के अंदर सिंपल इंटरेस्ट हमें बताया गया 100, और हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए इस बात को कि भी सिंपल इंटरेस्ट तो मेरे पास कितना लगेगा 10%, कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने यहां से निकालना है कितना लगेगा रुपए में। तो 10% की वैल्यू दे रखी है 100 रुपए, तो क्या मैं यहां से 1% निकाल सकता हूं, 1% हो गया 10 रुपए। अब देखो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पे कितना लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा 10.25%, 10.25%। तो इसकी वैल्यू मैं निकालता हूं, 1% की वैल्यू ये है। तो भाई 10.25% की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी भाई 102.5 रुपए, 102.5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफी सारे एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है कि आपको पता है 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट किसी सर्टेन प्रिंसिपल पर और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं भाई सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट हर साल एक जैसा रहा होगा। तो देखो भाई पहले साल मैं कह देता हूं 25, तो दूसरे साल भी कितना रहा होगा 25, ठीक है ना। ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये दूसरे साल का, 2 सालों का कितना 50।
इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 50 तो लग चुका, उसके ऊपर कितना और लगा होगा भाई 0.50, ये इंटरेस्ट और लगा होगा, तब जाके आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। अब यहाँ पे देखो भाई, मैंने मान लिया यहाँ पे रेट कितनी रहेगी, तो रेट मैं निकाल सकता हूं 25 के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगता है, 0.50 इंटरेस्ट लगता है। तो यहां से आप रेट निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई विद 100 कर दो। तो यहां पे मैं डेसिमल को हटा देता हूं, तो ये मेरे पास रेट कितनी आ जाएगी, 2% की रेट आ जाएगी कि 25 के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिला आपको, 0.50। तो ये आपके पास कितनी आ चुकी, 2% की रेट आ चुकी। तो अब यहाँ पे आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो। प्रिंसिपल क्या भाई, 2% की रेट, प्रिंसिपल का 2% कितना है भाई, 25 है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि प्रिंसिपल का 2% है 25। तो आप यहाँ से अपना आंसर दे सकते हो कि व्हाट विल बी द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना था, वो सम कितना था, इसकी मल्टीप्लाई आएगा 1250 रुपए। देखिए आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट है 140 रुपी, रेट और टाइम आपको पता है। आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ भाई 4 की रेट से 2 ईयर के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो आप लोग बता दोगे 8.16%। और यहाँ से आप बताओगे सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट होगा R×T%, 8%। तो डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा भाई, डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 0.16%। डिफरेंस आपके पास कितना हो, 0.16%, जिसकी वैल्यू आपने निकालनी है। आपको दिया क्या गया, आपको दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट अपने आप में कितना भी 8%, और आपको कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, आपने निकालनी है 0.16% की वैल्यू। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये मेरे पास कितना हो, 0 से 0 कैंसिल किया, इसको कैंसिल करता हूं तो 2, और मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा 2.8 रुपए। क्लियर, देखते ही देखिए आपको प्रिंसिपल निकालना है, आपको डिफरेंस दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, रेट और टाइम आपको पता है। तो आप बता सकते हो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगता है 8.16%, और आप बता सकते हो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट होगा भाई 8%। दोनों का जो डिफरेंस है वो अपने आप में कितने परसेंट होगा, वो होगा भाई 0.16%, जिसकी वैल्यू दे रखी है 2 रुपये। तो आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। इस डेसिमल को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसको कैंसिल करते हैं, ये आपके पास कितना हुआ 4, ये आपके पास हुआ 25, ये आपके पास कितना हुआ 25। इनकी आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना आ रहा होगा, आपके पास आ जाएगा भाई 1250 रुपये। देखिए आपको पता है प्रिंसिपल, रेट, टाइम, और आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्या कहोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 8.16%, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे रहेगा भी 8%। तो दोनों का जब डिफरेंस आप काउंट करोगे तो होगा 0.16%। आपको दे रखा प्रिंसिपल, जो कि अपने आप में कितना होता है 100% मल्टीप्लाई विद 16%, 0.16, जिसका मैं डेसिमल को नीचे उतार देते हैं, ये बन जाएगा भी 100। 25 से इसको कैंसिल किया, ये कितना बना 50, ये कितना बना भाई 4, इसको कैंसिल करते हैं, ये कितना बन जाएगा भाई 4, इसको कैंसिल करेंगे, ये कितना हो जाएगा 25, इसको कैंसिल करने से मेरे पास आ जाएगा भाई डिफरेंस, जो कि कितना होगा 2। 12,000 रुपए के सम पे 10% की रेट से 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो ये बात याद रखो भाई, 10 की रेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 3 साल में यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा, इंट्रोडक्शन में ब्रीफली इस बात को समझाया था 33.1%। तो जो आपके पास 12,000 है ना, ये अपने आप में 100% है, इसका आप कितने परसेंट निकाल दोगे, 33.1% निकाल दोगे। ये आपने क्या किया भाई, 3 डेसिमल को यहाँ से कैंसिल किया, इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 3970। आपने यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है, रेट 5%, टाइम 3 ईयर, और आपको दिया गया है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखो भाई 3 ईयर के लिए मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीज़ ब्रीफली बताई थी कि किस तरह से आप 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो अगर रेट फ्रैक्शन में ना हो तो यहाँ पे देखो भाई, इसको हम निकालते हैं। तो डायरेक्ट मैं फिलहाल पुट कर देता हूँ, जिसको हमने एग्जाम्पल में स्टार्टिंग में समझ रखा है। तो ये आपके पास कितना हो गया,
15.7625% और सिंपल इंटरेस्ट R इंटू टी परसेंट। कंप्लीट टॉपिक हम कर चुके पहले। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितने परसेंट लगेगा भाई? 15%। तो जो डिफरेंस है ना वो अपने आप में कितने परसेंट रह जाएगा, यहां से क्वेश्चन करते हैं। ये आपके पास होगा भाई 0.7625%, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है? 12.20 रुपये। यहां से भी मैं डेसिमल को उतार देता हूं, ठीक है। तो यहां से मैं 20 को कैंसिल कर देता हूं। उसके बाद 1% की वैल्यू यहां से काउंट करते हैं। प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। तो भाई 100% की वैल्यू यहां से निकालेंगे। तो ये मैंने निकाली भाई 1% की वैल्यू, और यहां से 100% की वैल्यू हम काउंट कर लेते हैं। ये आपने क्या किया? 25 से कैंसिल किया, आपके पास आया 4। ये आपके पास कितना बन जाएगा भाई? 3। उसके बाद आपके पास कितना आएगा? 05। इसके बाद हम कैंसिल करते हैं 5 से। ये आपके पास कितना बना? 61। ये कितना हो गया भाई? 20। इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा 1600 रुपये। 1600। प्रिंसिपल आपके पास है 500 रुपये, रेट आपके पास है 4% और टाइम है 3 ईयर। और यहाँ पे आपको निकालना है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट आप यहाँ पे निकाल सकते हो 4 की रेट से 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, और सिंपल इंटरेस्ट भी आप निकाल सकते हो। तो देखो परसेंटेज में ये चीज कितनी होगी? 4 का आप क्यूब करोगे तो आपके पास आएगा 64। उसके बाद आपके पास कितना है अभी यहाँ पे? 16 मल्टीप्लाई विद 3। 16 मल्टीप्लाई विद 3 हो जाएगा भाई 48। उसके बाद आपके पास कितना हुआ? 12%। ये आपके पास क्या आ गया? 4 की रेट से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज। और यहाँ पे आपके पास कितना आएगा भाई? 12%। तो जो डिफरेंस है ना इनका, उसको हमने न्यूमेरिकल वैल्यू रुपए में बताना है। तो भाई ये आपके पास है 500 रुपये, जो कि है प्रिंसिपल, जिसको मैं कह देता हूँ 100%। तो 1% की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी। तो उसके बाद इनका डिफरेंस आप देखो वो कितना है भाई? 0.4864%। तो पॉइंट को मैं डेसिमल में उतार देता हूं। उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहां से मैंने सोल्व किया, इसको हम कैंसिल करते हैं। ये आपके पास कितना बन जाएगा? 2000। इसको कैंसिल करते हैं, कितना बन जाएगा? 2432। इसको आपके पास यहां पे आएगा भाई 2.432 रुपये। प्रिंसिपल आपके पास है 15,000, टाइम आपके पास है 2 ईयर, रेट आपके पास 10%। आपको बताना है 2 साल के बाद कितनी राशि देनी होगी, यानी कि अमाउंटेड। तो आप देखते ही बता सकते हो भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट तो यहाँ पे कितना लगेगा भाई? 21% लगेगा। 10 की रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट रेट, ठीक है ना। यहाँ पे ना 6 सालों तक भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट याद रखो। इंट्रोडक्शन में बता दिया किस तरह से निकलता है। तो भाई 15,000 10 की रेट से 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट पे 21% है। लेकिन आपसे पूछा गया है अमाउंटेड कितना देना पड़ेगा। तो भाई 21% के इंटरेस्ट के साथ अमाउंटेड हो जाएगा 121%। तो इसका 121% काउंट कर लेते हैं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा भाई 18,150 रुपये। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीटली इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी रेट फ्रैक्शन में है या इंटीग्रल वैल्यू है, पूर्णांक वैल्यू है। तो फिलहाल मेरे पास पहले साल की रेट अलग है, दूसरे साल की रेट अलग है, 2 सालों की रेट अलग अलग दे रखी है, फर्स्ट की अलग और सेकंड की अलग। तो मैं क्वेश्चन को किस तरह से करता हूं, अगर मेरे पास फ्रैक्शन नहीं है तो देखो भाई, मैंने मान लिया पहले साल कितना इंटरेस्ट लगा भाई 2%, ठीक है ना। दूसरे साल कितना लगा भाई 4%, 4 की रेट से। तो भाई इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा ना। तो पहले साल जो इंटरेस्ट मिल चुका आपके पास 2%, इसके बाद दूसरे साल की रेट से फिर से इंटरेस्ट मिलेगा इस पे। तो ये आप ऐड कर देते हैं इसके अंदर। ये आपके पास 6.08% से कितना लगेगा जब रेट अलग अलग है। तो यहाँ पे देखो भाई, मेरे को पता है प्रिंसिपल मेरे पास था 9375 रुपये, जिसको मैं कहूँगा 100% और कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी होगी? 6.08% की वैल्यू निकालनी होगी। डेसिमल को हटा के मैं नीचे 100 लिख देता हूँ। तो 25 से कैंसिल करते हैं इसको। ये पहले चला जाएगा भाई 3, उसके बाद ये चला जाएगा भाई 7 पे, उसके बाद चला जाएगा भाई 8 पे। तो ये मैंने 4 से कैंसिल कर दिया। 4 से इसको
इसको कैंसिल करते हैं, कितना भाई 1, ये कितना आपके पास 5, ये आपके पास कितना हो जाएगा 2। उसके बाद फिर से कैंसिल करते हैं 25 से, तो इसको कैंसिल किया 1, ये आपके पास कितना आ गया 5, इसको कैंसिल करते हैं कितना हो जाएगा 4, इसको कैंसिल करते हो तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38। अब 15 और 38 की आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना हुआ 40, कैरी कितना आया भाई 4, ये आपके पास कितना हुआ 8 + 4 12, 12 + 15 आपके पास हुआ 27, ये वो भी 7, कैरी आया 2, और ये आपके पास कितना आ चुका भाई 570 रुपये आपके पास आंसर आ चुका है। 50,000 रुपये के प्रिंसिपल पे रेट अगर पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल क्रमशः 1%, 2% और 3% हो, तो टाइम यहाँ पे कितना आ चुका भाई 3 ईयर का टाइम आ चुका, ठीक है ना, टाइम यहाँ पे आ चुका 3 ईयर का, और आपने बताना 3 साल के बाद वो प्रिंसिपल कितनी धनराशि बन जाएगी, तो आपको यहाँ पे बताना अमाउंटेड कितना बन जाएगा। तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से बता देता हूँ ये क्वेश्चन, यहाँ पे आपको अमाउंटेड बताना है। तो ये था आपका प्रिंसिपल, पहले साल 1% की रेट से अपने आप से कितना हो जाएगा भाई 101% हो जाएगा। दूसरे साल जो भी आपके पास अमाउंटेड था, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन गया, तो जो भी था वो अपने आप से कितना हो जाएगा 102%। उसके बाद अपने आप से कितना हो जाएगा, तीसरे साल के अंदर अपने आप से हो जाएगा 103%। तो भाई इसको हम सोल्व करते हैं 20, और ये 20 मैंने यहाँ पे कैंसिल की, 5 से इसको कैंसिल किया तो ये मेरे पास कितना बन गया 20। उसके बाद मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ, यहाँ पे ये मेरे पास कितना आ चुका 51। इसके बाद आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, मैं आंसर लिख देता हूँ, यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 53,553 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा। वो प्रिंसिपल हमें निकालना है जो पहले साल 1%, दूसरे साल 2% और तीसरे साल 3% की रेट से अपने आप में कितना अमाउंटेड हो जाएगा जो हमें गिवन है। तो यहाँ पे देखो भाई टाइम आपके पास कितना भी 3 ईयर, 3 ईयर में कोई राशि कितनी बन जाती है, तो वो राशि क्या थी, हमें ये चीज़ निकालनी है। तो देखो भाई आपको ये चीज़ बताया गया परसेंटेज के अंदर यूनिटरी मेथड, ठीक है ना, यूनिटरी मेथड, जो चीज़ निकालनी है उसके रिस्पेक्ट में सोचो, तो वो चीज़ क्या होगी भाई, प्रिंसिपल तो कम रहा होगा अमाउंटेड से, तो उसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन बना देंगे। तो ये भाई ये मेरे पास कितना बना 101%, यानी कि 101 और कितना 100, तो पहले वाली चीज़ क्या रही होगी, कम रही होगी, तो मैं नीचे लिख देता हूँ भाई 101 को नीचे लिखेंगे, छोटे के रूप में फ्रैक्शन को बना देते हैं। इसी तरह से आगे ये आपके पास कितना आ जाएगा 100 डिवाइड विद 102, ये आपके पास कितना आ जाएगा 100 डिवाइड विद 103। आप इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करने के बाद मैं आपको आंसर बता देता हूं, आपके पास वो प्रिंसिपल कितना रहा होगा 5000। प्रिंसिपल आपके पास 60,000, रेट 4% और टाइम आपके पास है 1/2 ईयर। तो हाफ ईयरली जब काउंट किया जाता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट को, जब हाफ ईयरली लगाया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है 6 महीने 1 साल के रूप में काम करते हैं। तो टाइम को क्या कर दिया जाता है अभी डबल कर दिया जाता है, रेट को क्या कर दिया जाता है हाफ कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपकी रेट हाफ ईयरली कितनी होगी भी 2%, और टाइम कितना बन जाएगा भी 3 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से आप निकाल सकते हो 3 ईयर का, अगर इंटीग्रल वैल्यू है, पूर्णांक वैल्यू है, फ्रैक्शन नहीं है तो इसको हम कर चुके। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास होगा भी 0.8, ये आपके पास कितना हो भी 12, और ये आपके पास कितना हो जाएगा भी 6, ये आपके पास हो चुका भाई कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपने निकालना है 60,000 अपने आप में कितना अमाउंटेड बन जाएगी। तो यहाँ पे देखो भी 60,000 रुपये ये अपने आप से कितने गुना हो जाएंगे 100%। तो प्रिंसिपल होता है, ये आपका लगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैंने लिखा 106.1208%, जिसको डेसिमल को मैं हटा देता हूं तो नीचे मेरे पास कितनी आ जाएंगी 4 टाइम्स 0। तो ये मेरे पास क्या है भाई 4 टाइम्स 0, जिनको मैं कैंसिल कर देता हूं और अमाउंटेड बता देता हूं इस रेट से सर्टेन टाइम में कितना अमाउंटेड बन जाएगी। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हुआ 48, ये कितना हुआ आपके पास 70, ये 100% था भाई, 100 से डिवाइड करेंगे फिर इस परसेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आपके पास कितना हो भाई 72, ये आपने क्या किया 36, और ये आपके पास कितना बन गया 6, और 100 का आपने क्या किया डेसिमल लगा दिया। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा
प्रिंसिपल है मेरे पास 800 रुपी, रेट 5% और टाइम मेरे पास दिया गया है 2.5 साल, 2 सही 1/2 साल। तो यहाँ पे देखो भाई, इस क्वेश्चन को मैं काफ़ी तरह से कर सकता हूँ, बिना फ्रैक्शन के भी कर सकता हूँ, इंटीजर वैल्यू वहाँ से भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो हम लोग कैसे करते हैं। हमने क्या किया भाई, 8 अमाउंटेड बताना है 8, तो ये मैंने फ्रैक्शन बनाई इसकी 1/20, यानी कि 20 के ऊपर 1 का इंटरेस्ट। तो 2 सालों के लिए मैंने क्या किया, इसको 2 सालों के लिए मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया। ये मैंने निकाल दिया 2 सालों का। तो जब भी फ्रैक्शन आ जाए तो आपके पास कितना बचा हुआ भाई, 1/2। अब आपके पास रेट कितनी है, 5%, और ठीक है ना, और टाइम अब आपके पास क्या बचा, 2 सालों तक तो आप निकाल चुके, टाइम आपके पास कितना बचा, 1/2 ईयर। तो इसको इंटीग्रल बना लिया करो, पूर्णांक बना लिया करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो। जितने से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए, उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसको सोल्व करके लिख देता हूँ भाई, ये कितना बनेगा अपने आप में, ये बनेगा 1/40, ठीक है ना, 1/40। और ये आपके पास किस चीज का काम करेगा, ये आपके पास 1 ईयर का काम करेगा, ठीक है ना, ये हाफ ईयरली रेट की सेंस में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो भाई, ये आपके पास कितना हो जाएगा 41, ये आपके पास कितना हो जाएगा 40। आपको बताना था यहाँ पे अमाउंट, तो मैं 40 से कैंसिल करता हूँ, ये कितना बन जाएगा 20। इसको मैंने कैंसिल किया, इनकी मल्टीप्लाई करो, 20 से डिवाइड करो, आपके पास आ रहा होगा भाई अमाउंटेड, जो कि कितना होगा 900.05 रुपये। 1000 के प्रिंसिपल पे रेट आपको पता है कितनी है अभी, 10%। टाइम आपको पता है 1/4%, 1 सही 1/4 ईयर। तो यहाँ पे देखो भाई, क्वार्टरली अगर कंपाउंड इंटरेस्ट को लगाया जाए तो क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 महीने 1 साल की तरह ट्रीट करेंगे, तो भाई 4 बन जाते हैं हमारे पास यहाँ पे क्वार्टर। तो इसको तो हम करते हैं 4 से मल्टीप्लाई। ये कितना होगा भाई, ये हो गया भाई आपके पास 4/5 ईयर। तो 4 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से डिवाइड, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 5/2%। और ये मेरे पास कितना काम करेगा भाई, ये मेरे पास 5 क्वार्टर्स का काम करेंगे एज ए ईयर। तो भाई इसको समझने के लिए मैं ईयर लिख देता हूँ, ये 5 क्वार्टर है। तो यहाँ पे देखो भाई, मैंने इसको क्या किया, इसको सोल्व किया, तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा 5 डिवाइड विद 200, यानी कि 1 डिवाइड विद 40। मैंने फ्रैक्शन बना ली, और अब मैं निकाल देता हूँ अमाउंटेड। तो यहाँ पे देखो 2000 कोई प्रिंसिपल था जिसपे किस रेट से इंटरेस्ट लगता है 1/40, तो वो अमाउंटेड अपने आप में कितना हो जाएगा 41 डिवाइड विद 40। और भाई टाइम कितना है आपके पास टाइम है यहाँ पे कितना 5 ईयर। तो आप कितनी बार लिखोगे इस बात को, आप इस बात को लिखोगे भाई 5 टाइम्स। अब यहाँ से देखो भाई 30 को आप यहाँ से कैंसिल कर देते हो, 2 से कैंसिल करते हो तो आपके पास आ जाएगा 2। इसके बाद आप इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास आएगा 2262.8 रुपये, जिसमें से आपको बताना था इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आप प्रिंसिपल को इसमें से माइनस कर देते हो, तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 262.80 रुपये। 3 चीज़ों का ना आपस में रिलेशन होता है। अगर आपके पास टाइम और रेट पता है तो आप सम और अमाउंटेड का रेशो निकाल सकते हो। अगर आपके पास सम और अमाउंटेड का रेशो पता है और रेट पता है तो आप टाइम निकाल सकते हो। अगर सम और अमाउंटेड का रेशो आपने निकाल लिया और टाइम निकाल दिया तो आप रेट निकाल सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, मैं पहले सम और अमाउंटेड का रेशो निकालता हूँ। इसको मैंने कैंसिल किया, मेरे पास कितना अभी 400, इसको कैंसिल करते तो मेरे पास कितना हो जाएगा 441। टाइम आपके पास कितना है 2 ईयर। तो रेट आप निकाल दो, टाइम का क्या कर दोगे 1/t रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये हो जाएगा 20 से कोई चीज़ कितनी हो जाती है 21। तो रेट इसमें कितनी रहेगी भाई, 1 का इंटरेस्ट लगता है किसके ऊपर 20 के ऊपर, मल्टीप्लाई विद 100, यानी कि रेट आपके पास कितनी थी भाई 5% रेट थी सकता है। भाई फ्रैक्शन से आपने बताया कि कोई सम अपने आप से भी कितना हो जाता है 9/4 टाइम्स हो जाता है अपने आप से, यानी कि प्रिंसिपल कितना था 4 यूनिट, अमाउंटेड कितना हो गया भाई 9 यूनिट, कितने टाइम में 2 ईयर में। यानी कि आपको बताया जाता है हर बार कि फ्रैक्शन इटसेल्फ इज द रेशो, यानी कि सम और अमाउंटेड का रेशो कितना है भाई 9 रेशो कितना 4। उसके बाद आप टाइम का क्या करोगे भाई 1/t, तो आपके पास रेशो आ जाएगा रेट किस तरह से भाई 2 से कोई चीज़ कितनी हो जाती है 3। तो भाई 1 का इंटरेस्ट लगता है किसके ऊपर 2 के ऊपर, मल्टीप्लाई विद 100, तो आप यहाँ से रेट निकाल सकते हो कितनी हो जाएगी 50%। रेट इन व्हाट टाइम, सम और अमाउंट का आप रेशो निकाल सकते हो। आप इनका रेशो निकालोगे तो आपके पास आएगा 400 यूनिट, यहाँ से आपके पास आएगा 441 यूनिट।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई रेट आपके पास कितनी थी 1/20, तो 20 के ऊपर कितना लग जाता है भाई 1 का इंटरेस्ट, तो ये बन जाता है 21। तो टाइम की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे आप कि भाई इसके साथ इक्वेट कर जाए, गिवन क्वेश्चन के साथ सम और अमाउंटेड इक्विवेलेंट हो जाए। तो टाइम की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी भाई 2 ईयर रहेगी। आप 20 और 21 का टाइम रखते हो, 2 ईयर स्क्वायर करते हो, तो आपके पास सम और अमाउंटेड का देखिए कोई एक प्रिंसिपल 3 सालों में अमाउंटेड बन जाता है 6560 रुपये। ये प्रिंसिपल 4 सालों में बन जाएगा 7216 रुपये। तो यहाँ पे सेंस किस चीज की आ जाती है भाई, ये 3 साल के बाद हो जाएगा अमाउंटेड, ठीक है ना। अब अगले साल जब 1 साल की बात यहाँ पे आएगी तो ये प्रिंसिपल का काम करेगा, ये अमाउंटेड का काम करेगा। अगर टाइम इंटरवल 1 आ जाए तो भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक जैसा होता है। तो यहाँ से आप रेट किस तरह से निकाल सकते हो, तो सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक हम कर चुके हैं। यहाँ से इन दोनों का इंटरेस्ट निकालो भाई, डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे जो कि इंटरेस्ट का काम करेगा। इंटरेस्ट इंटू में 100, बाकी 2 चीजें नीचे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। टाइम आपको पता है, आपको पता है भाई प्रिंसिपल, तो इसको आप सोल्व करो, आपके पास रेट आ चुकी कितनी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रॉपर्टी को समझिए। जब भी सेम टाइम की बात की जाएगी ना, सेम टाइम की, तो सम और अमाउंटेड का रेशो हमेशा सेम रहेगा। इस बात पे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन आपके पास है, कोई सम अपने आप से डबल हो जाता है, टाइम कितना लगता है 5 ईयर। तो भाई अगले 5 ईयर में क्या होगा, देखो भाई ये अपने आप में प्रिंसिपल बन जाएगा अगले 5 ईयर के लिए, और ये अपने आप में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सम और अमाउंटेड की रेशो सेम रही। यहाँ पे कितना था भाई 2 टाइम्स, यहाँ पे भी कितना है भाई 2 टाइम्स। अब अगले 5 साल में क्या होगा, अगले 5 साल में ये अपने आप से फिर से डबल हो जाएगा। अमाउंटेड टू सम का रेशो सेम रहेगा। ये कितना बन गया भाई 8x। तो कोई प्रिंसिपल अपने आप में कितना हो गया भाई 8 गुना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। और टाइम कितना लगेगा भाई, टाइम वहां पे लगेगा कितना 15 ईयर का टाइम लगेगा। अभी हमने एक बात जानी कि अगर हमारे पास सेम टाइम की कंडीशन आती है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो अमाउंटेड टू सम का रेशो भी सेम रहता है। तो देखो कोई एक प्रिंसिपल 2 साल में ये बन जाता है और 1 साल में बन जाता है 650। तो भाई टाइम पीरियड सेम आया कि नहीं आया, यहाँ पे टाइम पीरियड तो सेम आया ना। तो सम और अमाउंटेड का रेशो देखो भाई, सम और अमाउंटेड का रेशो क्या रहता है, सम और अमाउंटेड का रेशो यहाँ पे कितना आ गया 676 डिवाइड विद 650। ये सम और अमाउंटेड का रेशो आ गया। तो भाई यहाँ पर भी वो रेशो सेम रहेगा। कोई प्रिंसिपल अपने आप से 1 साल में कितने गुना बन जाता है, तो मैंने इसको लिखा भाई कितने गुना बन जाता है। तो ये कितना बन जाएगा भाई, अपने आप में 650 बन जाएगा। तो वो प्रिंसिपल मैं निकाल लेता हूँ, वो प्रिंसिपल कितना था अपने आप में। तो इसको मैंने कैंसिल किया, 13 से ये बन गया 50, इसको तो मेरे पास आएगा 4, ये मेरे पास कितना आया 50, जिसको आगे मैं कैंसिल करता हूँ 25 इंटू 25, तो मेरे पास प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 625। देखिए 2400 रुपये 3 साल में 3000 रुपये बन जाते हैं, और 6 साल में ये कितने रुपए बन जाएंगे। तो हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है अमाउंटेड। बट एक बात का ध्यान रखो, यहाँ पे आपके पास टाइम पीरियड क्या आया, टाइम पीरियड आपके पास आया सेम, पहले 3 साल और अगले 3 साल। तो अगर टाइम पीरियड सेम आ जाता है ना, तो सम और अमाउंटेड का रेशो सेम रहता है। यहाँ पे सम और अमाउंटेड का आप रेशो निकाल लो। सम और अमाउंटेड का रेशो क्या रहेगा, यहाँ पे सम और अमाउंटेड का रहेगा भाई 100 डिवाइड विद 2400। सम और अमाउंटेड का रेशो आपके पास आ चुका 5/4 टाइम्स। कोई प्रिंसिपल 3 साल में अपने आप से 5/4 टाइम्स हो जाता है। तो सेम रेट से यहाँ पे भी 3 साल में वो अपने आप से कितने गुना हो जाएगा 3000 अपने आप में अगले 3 सालों में 5/4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ, ये आपके पास आएगा 750। इसकी मल्टीप्लाई करने से आपके पास कितना आ जाएगा 3750 रुपी। डेट विल बी योर आंसर। ये क्वेश्चन अभी काफी बार एग्जाम के अंदर आया है, डिजिट भी इसके अंदर चेंज हुए हैं, बट लैंग्वेज कॉन्सेप्ट सेम रहता है। 4000 रुपये उधार लिए, हर साल के लास्ट के अंदर 1500 रुपये दे देता है। तो इस तरह से तीसरे साल के अंत में टोटल कितने रुपए दे, ताकि पूरे उधार का भुगतान हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पता है 20% की रेट से 4000 रुपये उधार लिए थे, तो इसका 20% आपको इंटरेस्ट के साथ
4800 रुपए आपको देना होगा यहाँ पे 4800 रुपी, ये आपका बन जाएगा। लास्ट में आप 1500 रुपए दे देते हो, तो 4800 में से आपने 1500 रुपए दे दिए, तो अगले साल के लिए प्रिंसिपल कितना रहेगा? अगले साल के लिए प्रिंसिपल रहेगा भाई 3300, तो 3300 अगले साल के लिए प्रिंसिपल रहा। अब 2 सालों का इंटरेस्ट 20, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट यहाँ पे कितना लगेगा 20 की रेट से, ये आपके पास बन जाएगा 660, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3960 रुपी। तो भाई दूसरे साल के लास्ट में भी आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 1500 रुपए दे दोगे। 1500 रुपए देने के बाद आपके पास अगले साल का इंटरेस्ट आ जाएगा, वो प्रिंसिपल आ जाएगा, वो कि कितना होगा, वो प्रिंसिपल होगा भाई 2460 रुपी, 2460 रुपी। तो तीसरे साल के अंत में आपको कितने रुपए देने होंगे? ये तो देना ही है 20%, इस पे क्या लग जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा। तो तीसरे साल की बात है, 1 ईयर अपने आप में तो एक जैसी बात रहेगी, तो इसका 20% मैं निकाल देता हूँ, 12, 8 एंड 9, देन ये आपके पास कितना बन जाएगा 4, तो इसको हम ऐड करते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2952 रुपी आपको तीसरे साल के अंत में पूरी राशि का भुगतान करने के लिए देने होंगे। देखिए 2708 रुपए को ए और बी में इस तरह से बांटा जाना कि 8% की रेट से चक्रवर्ती ब्याज पर 6 साल के बाद और 8 साल के बाद दोनों पार्ट ए और बी दोनों पार्ट इक्वल हो जाए। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। एक पार्ट ए है, दूसरा पार्ट बी है, तो इसको लगाया गया भाई एक सर्टेन रेट पे, कितने साल के लिए, 6 साल के लिए, अमाउंटेड बन गया और ये इक्वल हो जाएगा दूसरे पार्ट के, जिसको सेम रेट से लगाया गया 8 ईयर के लिए। तो यहाँ पे देखो आपने ए और बी पार्ट का क्या बताना होता है, रेशो, उसके बाद आप डिवाइड कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे देखो इस पार्ट को जब इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, रेट की वैल्यू रख देता हूं मैं यहाँ पे, आपके पास हो जाएगा 8 माइनस में कितना 6, बेस सेम होते हैं ना तो पावर आपस में क्या हो जाती है भाई, डिवाइड हो जाती हैं। तो यहाँ पे टाइम कितना रह जाएगा भाई, 2 रह जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो। रेट आपके पास कितनी थी 8%, 8% की फ्रैक्शन बनाओ 2/25, 2/25। तो यहाँ पे देखो इसको पूरे को सोल्व करोगे तो आपके पास यही चीज आने वाली है 27 डिवाइड विद 25, जिसकी पावर आप क्या कर दोगे 8 माइनस 6 यानी कि 2 कर दोगे। तो भाई 27 का आप क्या करो भाई, स्क्वायर करो, फिर 25 का स्क्वायर करो। तो टोटल कितने पार्ट्स में आप डिवाइड करने वाले हो इसको, तो टोटल आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ये आपके पास कितना हो गया भाई 14, ये आपके पास कितना हो 5 और ये आपके पास कितना हो जाएगा भाई 14। क्लियर, 1 सेकेंड, लेट मी चेक वंस अगेन। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा 14, ये आपके पास कितना हो जाएगा 5 और ये आपके पास कितना हो जाएगा 13, जिसको आप डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल जाती है भाई 2 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाल दी 2 रुपये। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की वैल्यू आपने बतानी थी, ये आपका है फर्स्ट पार्ट, ये आपका है सेकंड पार्ट। तो भाई फर्स्ट पार्ट की वैल्यू हम निकाल देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू रहेगी मेरे पास कितनी 1458। सेकंड पार्ट की वैल्यू मेरे पास कितनी रहेगी भाई 1250। क्लियर। इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपका डाउट रहता है तो व्हाट्सएप ग्रुप जो डाउट के लिए बनाया गया आप उसके अंदर पूछ सकते हो, या फिर मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू।